सभी छोटी बड़ी खबरें। रिया की गिरफ्तारी आज भी नहीं हुई। 8 घंटे तक हुई पूछताछ। कल भी पूछताछ के लिए एनसीबी ने दिया समन। रिया से आज भी पूरी नहीं हो पाई जांच। हर सवाल का गोलमोल जवाब दिया। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स लेने, खरीदने और बेचने से इनकार किया। रिया को सैमुअल मिरांडा का चैट, बैंक डिटेल्स और सीडीआर दिखाए गए। रिया के सामने सैमुअल का बयान पढ़ा गया। एनसीबी की पूछताछ के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची रिया। सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ बयान दर्ज कराया। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ शिकायत की है। फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनवाने का मामला। रिया ने प्रियंका पर सुशांत को गलत दवाइयां देने का इल्जाम लगाया। कहा फर्जी प्रिस्क्रिप्शन में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित दवाएं दी गई। रिया के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया की कंप्लेंट को बेबुनियाद बताया। कहा केस दर्ज करना मुंबई पुलिस के अधिकार में ही नहीं आता। विकास सिंह ने कहा रिया खुद को बचाने और जांच को भटकाने की कोशिश कर रही है। रिया अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी। सुशांत केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। 9 सितंबर को आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। अनुज केसवानी का कोर्ट में पेशी से पहले कराया गया कोरोना टेस्ट। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुआ है। अनुज केसवानी के घर से कल ड्रग्स बरामद हुई थी। हाशीश, एलएसडी और मारिजुआना बरामद। अनुज केसवानी के पास से 0.64 ग्राम एलएसडी मिला। एनसीबी ने जानकारी दी। ड्रग कनेक्शन केस में एनसीबी ने बेंगलुरु के काउंसलर के बेटे यशस को समन भेजा। गौरव आर्या का करीबी है यशस। बेंगलुरु ड्रग्स केस में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी को 5 दिनों की पुलिस हिरासत। बेंगलुरु ड्रग्स तस्करी मामले में नियाज नाम का शख्स गिरफ्तार। 5 सालों से कर रहा था ड्रग्स का कारोबार। उद्धव ठाकरे का कंगना पर तंज। कहा कई लोग मुंबई आकर नाम और पैसा कमाते हैं लेकिन आभार नहीं मानते। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कंगना को वाई कैटेगरी सुरक्षा पर सवाल उठाए। कहा महाराष्ट्र के अपमान पर सभी पार्टियों को निंदा करनी चाहिए। कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने को देवेंद्र फडणवीस ने सही ठहराया। कहा धमकी दिया जाना गलत था। शिकायत के बाद कंगना रनौत के ऑफिस पहुंचे बीएमसी अधिकारी। रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी का आरोप। बांद्रा वेस्ट के पाली हिल प्लॉट नंबर 5 में है कंगना का ऑफिस। बीएमसी ने कहा रूटीन चेकअप के लिए गए थे अधिकारी। कंगना ने ट्वीट करके कहा बीएमसी की टीम उनके ऑफिस से हर सामान उठाकर ले गई। पड़ोसियों को भी परेशान किया। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक मुंबई पहुंचने पर कंगना को 10 दिन के लिए किया जा सकता है क्वारंटीन। सुशांत की मौत में जहर के एंगल से एम्स की जांच जारी। विसरा की जांच कर रहे हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट। 10 दिन में आएगी रिपोर्ट। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए टीम गठित। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने 6 सदस्यों का बोर्ड बनाया। मॉर्चरी में रिया की एंट्री को लेकर अस्पताल और मुंबई पुलिस पर सवाल। 16 सितंबर को सुनाया जाएगा मामले पर फैसला। मुंबई सेशंस कोर्ट में बासित और जैद की जमानत याचिका पर चली सुनवाई। अब 7 सितंबर को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों से मुठभेड़। पुलिस और सेना के जवानों का साझा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में सीज फायर का वायलेशन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एलएसी पर भारतीय सेना की चुनौती के बाद शी जिनपिंग नाराज। हिल टॉप पर भारत की कार्रवाई से जिनपिंग की पार्टी भी खुश नहीं। हाइपरसोनिक स्क्रैम जेट का डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। स्वदेशी तकनीक पर आधारित है व्हीकल। हाइपरसोनिक स्क्रैम जेट के सफल परीक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी ने डीआरडीओ को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा ऐसी क्षमता बहुत कम देशों के पास। केंद्र ने BS6 इंजन वाली गाड़ियों की ईंधन के मानक में बदलाव किया। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार का फैसला। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की सलाह, लोग इलेक्ट्रिक वाहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने में फेल रही। देश को बताएं आगे क्या करेगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया निशाना। कहा देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है। एक है अनावश्यक निजीकरण। राहुल ने कहा युवा नौकरी चाहते हैं लेकिन मोदी सरकार PSUs का निजीकरण करके रोजगार और जमा पूंजी नष्ट कर रही है। नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद रैली को संबोधित किया। कहा कोरोना को देखते हुए केंद्र से पहले लॉकडाउन शुरू किया। कोरोना टेस्टिंग को लेकर नीतीश ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया। कहा बोलने वाले बिना जानकारी के कुछ भी बोलते हैं। वर्चुअल रैली में नीतीश ने आरजेडी पर हमला किया। कहा अब बिजली है, लालटेन की जरूरत नहीं। नीतीश की वर्चुअल रैली में को तेजस्वी यादव ने बताया सुपर फ्लॉप। कहा बिहार की जनता ने नीतीश को नकारा। तेजस्वी बोले लोगों में डर है तो शासन की सरकार में 40% आपराधिक मामलों में इजाफा। बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने फाइल की पिटीशन। बिहार चुनाव पर एलजेपी की बैठक। मीटिंग में गठबंधन पर फाइनल मोहर लगने के लिए चिराग पासवान को मनोनीत किया गया। मीटिंग में संसदीय बोर्ड के 143 कैंडिडेट्स का नाम भेजने का प्रस्ताव। जेडीयू नेता लल्लन सिंह के बयान के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव 14 सितंबर को। 11 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। दिल्ली विधानसभा में चलेगा एक दिन का विशेष सत्र। 14 सितंबर को दिल्ली असेंबली का स्पेशल सेशन। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर सियासत तेज। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर एमसीडी फंड रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। झूठे प्रचार बंद करो और वेतन दो के नारे लगाए। एमसीडी कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने भी किया विरोध प्रदर्शन। एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने की मांग। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। कहा कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की नीतियां कारगर। झारखंड में बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़
बढ़ने पर जेपी नड्डा ने खुशी जताई। 29 लाख सदस्य बने। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री, नई शिक्षा नीति युवाओं को आवश्यकता के अनुरूप तैयार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शिक्षा नीति में सरकार नहीं शिक्षकों का दखल होना चाहिए, पढ़ाई की जगह सीखने पर जोर हो। प्रधानमंत्री बोले, 21वीं सदी में भारत को नॉलेज इकोनॉमी बनाने की कोशिश। नई शिक्षा नीति ने बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का रास्ता खोला। 1 जुलाई से 7 सितंबर तक 39,741 लोगों ने की चारधाम यात्रा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने दी जानकारी। दिल्ली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। एमपी में घटी स्टैंप ड्यूटी फी। अब शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर 3% के बजाय केवल 1% लगेगा सेस। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केरल में रेप के आरोप में जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर गिरफ्तार। कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट देने के बहाने घर पर बुलाकर रेप करने का आरोप। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोच्चि मेट्रो के पहले फेज के अंतिम चरण के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। कोलकाता के डायमंड हार्बर के पास से स्मगलिंग में शामिल फिशिंग बोट बरामद। 5 करोड़ के टेक्सटाइल स्मगल करने का आरोप। बंगाल में बच्चों की तस्करी के आरोप में 3 गिरफ्तार। 21 नाबालिग बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाया गया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी महिला विंग की नेता को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। दिल्ली कोर्ट ने ताहिर हुसैन की कस्टडी 10 सितंबर तक बढ़ाई। ईडी के पास है ताहिर हुसैन की कस्टडी। 169 दिनों बाद आज दिल्ली में दौड़ी मेट्रो ट्रेन। कोरोना के SOPs के मुताबिक यात्रियों ने सफर किया। सबसे पहले येलो लाइन पर दौड़ी मेट्रो। कोच के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए लोग। दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते दिखे। मेट्रो में सवारी से पहले यात्रियों को करना होगा SOPs का पालन। सामान को करना होगा सैनिटाइज। मेट्रो में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक कर सकते हैं यात्रा। मेट्रो में लगाए गए नियमों से जुड़ी जानकारी के पोस्टर। कोच के अंदर एक सीट छोड़कर बैठने की इजाजत। यात्रा के लिए नहीं होगा टोकन का इस्तेमाल। सभी ट्रांजैक्शन कैशलेस होंगे। दिल्ली मेट्रो ने वीडियो ट्वीट करके लोगों से अपील की, जरूरी हो तभी यात्रा करें। 5 महीने बाद नोएडा मेट्रो सेवा भी बहाल। पूरे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए की गई मार्किंग। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 90,802 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 42 लाख के ऊपर। कोरोना से 24 घंटे में 1016 की मौत। अब तक 71,642 लोगों की जान गई। देश में एक दिन में 69,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में 77% से ज्यादा रिकवरी रेट। 6 सितंबर तक देश भर में 4 करोड़ 96 लाख के करीब सैंपल्स की टेस्टिंग। 24 घंटे में करीब 7,20,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। वैज्ञानिकों ने कहा, एंटीबॉडीज हमेशा कोरोना से नहीं बचा सकते। एंटीबॉडी बताता है कि आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 23,350 लोग कोरोना पॉजिटिव। 328 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 2,077 नए केस। एक दिन में 32 की मौत। नवंबर महीने में वर्चुअल होगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। यूपी में एक दिन में कोरोना से 5,000 से ज्यादा केस आए। 56 कोरोना संक्रमितों की मौत। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। बिहार में एक दिन में कोरोना के 1,797 केस। राज्य में कोरोना के 16,603 एक्टिव केस। महीनों बाद राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को आम लोगों के लिए खोला गया। पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी से विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना पर गलत जानकारी फैलाने का मामला। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग। दिल्ली अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस के 26 यात्री पॉजिटिव। राजकोट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज की पहल। कोरोना मरीजों की डेड बॉडी पर करेगी शोध। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,368 नए केस। 70 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 5,773 नए केस। 141 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,776 केस आए। 79 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में एक दिन में 1,648 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 22,000 एक्टिव केस। ओडिशा में सुबह 10:30 से रात 10:30 बजे तक शराब दुकानें खोलने की इजाजत। कंटेनमेंट जोन में अभी भी दुकान खोलने पर रोक। 73वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोरोना पर चर्चा होगी। एशिया यूरोप मीटिंग ने फैसले का स्वागत किया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा हुई। अब तक 8,94,000 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में अब सभी छात्रों के लिए $20 की पासपोर्ट फी। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने की घोषणा। जेंडर रिबेल पार्टी के दौरान साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। मौके पर करीब 15,000 फायर फाइटर्स मौजूद। कैलिफोर्निया के एक महीने में जंगल में आग लगने की 900 घटनाएं। करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल जलकर खाक हुए। और डॉलर के मुकाबले 21 पैसे गिरा रुपए का भाव। $1 की कीमत 73 रुपए 35 पैसे। सुशांत